भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी ये कवायद होती है कि अब नाम की चर्चा हो रही है, आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है, हम दोनों चर्चा करेंगे, बैठेंगे, विधायक संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें से चुन के जाएगा। लेकिन सच बात यही है कि जिसके नाम की पर्ची निकल जाए और जिसके हाथ में थमा दिया जाए, बाकी चू चपड़ करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है, हम्म। वही बनेगा। हम्म। तो यहाँ भी वही कमोबेश दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके हाथ में या उस जिस भी व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाया जाएगा, उसके नीचे जलता हुआ एक बंगाल मिलेगा। बिल्कुल। बंगाल में बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौतियों से कैसे पार पाती है। करेंगे करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे सर। मैं ओपनिंग कमेंट्स इसीलिए ले रहा हूं कि उस पर उस फेस में भी आऊंगा। आप यश श्रीवास्तव का रुख करता हूं। यश जी, शुवेंदु का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है, लेकिन अभी जो बंगाल है उसकी अगर बात करें तो शुवेंदु अधिकारी ने तो बढ़ चढ़कर रैलियां की हैं और सबसे मुखर नेता के तौर पर आए। यही बात सही है कि वो टीएमसी के साथ थे पहले और फिर उनका साथ छोड़ा, और अब इस रेस की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री बनते हुए भी नजर आ सकते हैं। आशीष जी, जितने भी नाम आपने बोले, यदि उनके अलावा किसी और को बना दिया तो आप और मैं क्या कर लेंगे? हम्म। हमारी चर्चा का विषय वो क्यों है जो हम्म। कि एक शुद्ध स्पेकुलेशन है, जिसका कोई ठोस आधार नहीं है हम्म। और जो नतीजे के दिन कुछ भी हो सकता है। हम्म। हमारी चर्चा होनी चाहिए कि अभी पाल जी ने कहा कि प्रचार के लिए वहां जाने के लिए हाई कोर्ट से परमिशन हम्म। लेते थे, ममता जी नहीं करने देती थी। हम्म। इनको यही नहीं याद है कि आचार संहिता में चुनाव आयोग के कंट्रोल में सब कुछ रहता है। हम्म। तो ये बेकार की बातें। और आज की स्थिति में, जबकि अभी भी आचार संहिता की तरह ही वहां पर सुरक्षा बल चुनाव आयोग के हाथ में है और बीजेपी वाले बड़े दावे कर रहे हैं कि अब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, उस समय वहां पे हिंसा, हत्या, तोड़फोड़ सब हो चुका है और हो रहा है। सवाल ये होने चाहिए। तो मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं और आप बैठ के ऊनो कार्ड्स की तरह देखें कि मेरा पत्ता इस कलर का, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, मैंने ये पत्ता फेंका, उससे बढ़िया पत्ता आपने फेंक दिया और हम आपस में बहस कर रहे हैं। मुझे तो ये ट्रेडिंग कार्ड्स में कोई मजा नहीं आ रहा। हम्म। बंगाल की असली समस्याओं पर बात कीजिए। हम्म। मैट्रियार्कल सोसाइटी है बंगाल, और हम्म। इस समय वहां बंगाल में महिलाओं का निकलना मुश्किल है। ये बीजेपी के गुंडों ने तोड़ फोड़, हत्या, सरेआम मारपीट, नृशंसता हर हद पार कर दी है। हम्म। तो हम ये वहां से ध्यान भटका के क्या गप में लगे हुए हैं आशीष जी? नहीं, ठीक बात कही आपने। ध्यान आपका, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत फोकस्ड वाली बातें कही हैं, लेकिन बड़ा ताज्जुब भी होता है कि आपने बीजेपी का नाम ले लिया और उसके बाद से आपने टीएमसी का कहीं भी जिक्र नहीं किया। वहां पर क्या बीजेपी की सरकार थी अभी तक, यश जी? नहीं, सरकार बीजेपी की थी नहीं, लेकिन ये यही बोल के आते थे कि हम नारी शक्ति वंदन करेंगे। ये हम्म। वंदन किया इन्होंने। हम्म। ममता बनर्जी, टीएमसी, सबके पोस्टर रख के उस पे इनके लड़के गंदगी कर रहे हैं। हम्म। मारपीट हो रही है, महिलाओं का अपमान हो रहा है। हम्म। वो वीडियो तो आपने भी देखा होगा कि एक महिला सड़क पे जा रही है तो उनके सामने खड़ा होके क्या, किस बात की वजनदारी बताई जा रही है। हम्म। ये सवाल है। बीजेपी की सरकार बन गई तो इतने ज्यादा खुश हो गए कि बंगाल को तो ही ये बर्बाद नहीं करने पे लगता तुल गए। कि कांग्रेस कांग्रेस को भी इस पर मंथन करना चाहिए कि वो जो है पश्चिम बंगाल में उनकी भी भूमिका अच्छी हो सकती थी, वो भी बढ़ चढ़कर आगे आ सकते थे, लोग उन पर भी विश्वास जता लेते। इस पे नहीं विचार करना चाहिए? आशीष जी, जो मंथन आपने कहा वो तो ठीक है, मंथन मैं तो मान इस लेता हूं एक पक्ष। हाँ हाँ, मंथन तो इस बात पे भी हो सकता है कि फैंसी ड्रेस करी, नाम बदल दिया, मेकअप कर लिया, दुनिया भर के प्रपंच किए, फिर भी केरल में जीरो और तमिलनाडु में भी नहीं घुस पाए। हम्म। अन्नामलाई जी को मंथन मंथन करना चाहिए, पता नहीं अब कहाँ है, क्या कर रहे हैं। हम्म। तो मंथन तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, सर्वेश लेकिन पाठक जी। मुद्दा है कि जी। सरकार मिलने के बाद हम्म। आप जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, हम्म। ये गलत है। हम्म। और ठीक है। चोरी की सरकार है, 100 सीटों पर हमें शंका है, बल्कि यकीन है। ठीक है, केरलम में नहीं हुआ ऐसा, लेकिन नहीं, केरला में नहीं हुआ और नहीं होगा। अच्छा, मतलब जहां आप केरला में इसलिए जहां नहीं हुआ। जहां जहां आप जीते वहां वहां कुछ नहीं हुआ, जहां आप हारे वहां चीजें गड़बड़ हुई है। सर्वेश पाठक नहीं, जी। ऐसा नहीं आशीष जी, ऐसा ठीक नहीं। है, आ रहा हूं सर, अनुराग, ओपनिंग कमेंट ले लूं फिर वापस लौटूंगा मैं। सर्वेश पाठक जी। आशीष भाई, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अकॉर्डिंग काम होता है। दूसरी बात कि जिन जिन नामों का आपने लिया, हम्म। महिला, मैं ज्यादा फोकस महिला नाम पे करता हूं, या तो रूपा गांगुली जी हो या अग्निमित्रा पॉल हो। हम्म। क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली से एक महिला को हराया था, मतलब आम आदमी पार्टी की महिला मुख्यमंत्री थी उस समय, भले अरविंद केजरीवाल सर्वे सर्वा थे, तो महिला को बनाया। हम्म। तो अगर वो पैटर्न देखे, क्योंकि ठीक है, तो उस पैटर्न में वो दो लेडी अपना वर्चस्व दिखाती है। लेकिन हम सब, ये यश ने एक बात सही कहा था
कि अगर कोई दूसरा नाम आ गया तो हम सब केवल बड़े बड़े स्पेकुलेशन लगाते हैं, और जिस दिन वो घोषणा होती है वो एक डिफरेंट घोषणा होती है। तो बीजेपी के इस चीज की पता जो है 3 लोगों को ही होगा, या तो अमित शाह जी को होगा, मोदी जी को होगा, और जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी हैं ऑब्जर्वर के रूप में उनको होगा। इससे ज्यादा शुभेंदु अधिकारी जी को भी मिलेगा। और मैं आज ही लिख के देता हूं, शुभेंदु अधिकारी जी को नहीं नहीं बनेंगे, उनको तो गृह मंत्रालय देना चाहिए, सिंपल सी बात है। उनको नहीं बनाने के पीछे का तर्क क्या है सर? नहीं बनेंगे, वही तर्क है कि पॉपुलर जो बार बार चर्चा करते, आज तक कहीं ऐसा हुआ नहीं, केवल अभी एक बिहार में ही हो गया कि सम्राट चौधरी को दायित्व दे दिया गया। दूसरी बात यहाँ पे हम सबने वो वीडियो देखा कि बीजेपी के जीतने के बाद कांग्रेस के वर्कर अपना खोया हुआ ऑफिस से टीएमसी के गुंडों ने जो ताला लगा दिया था उससे छुड़वा रहे हैं। और कितने शर्मनाक की बात है कि न राहुल गांधी न प्रियंका गांधी वहां पे बेचारे अधीर रंजन चौधरी वन मैन आर्मी की तरह ममता बनर्जी के अत्याचार के आगे कांग्रेस का झंडा बुलंदी करते रहे, लेकिन बेचारे को हरा दिया लोकसभा चुनाव में। फिर भी उनको बेचारा तो खुल के बोला कि न मेरे को पैसा का सपोर्ट था न कुछ था। और इस बंगाल से कुछ कह रहे हैं, 10 सेकंड पहले मेरी बात पूरी होने दी है, मैंने सभी को सुना है। हाँ सर, मैंने कमेंट दिया, मैं 20 मिनट एक आदमी को नहीं दे सकता ना, आप दीजिए, कंप्लीट करिए। हाँ जल्दी से कंप्लीट करिए। हाँ मैं वही कह रहा था, बेचारे अधीर रंजन चौधरी जी वन मैन आर्मी की तरह लड़े, लेकिन ये सेंट्रल नेतृत्व उनका कहां था पता नहीं। दूसरी बात कि आप इंडिगो अलायंस की सदस्य ममता, लेकिन आपको घुसने नहीं दी बंगाल में, और फिर भी आप गा रहे हो। केरला में तो जीत गए, तो आपका वहां लोकतंत्र कायम है। ठीक है यश जी, जल्दी से जवाब, फिर पाल जी का रुख करूंगा। यश जी, बंगाल में 20 साल तक राज किया, क्यों नहीं सीट ले आए? ठीक है। केरला तमिलनाडु में तो गठबंधन की सरकार थी, कितने सीट जीत पाए? ठीक है यश जी, यहाँ पे बीजेपी 3 राज्यों में आ गई तो वोट चोरी हो गया। शर्म आनी चाहिए। सर्वेश्वर पांडे यही बोलेंगे। पहले आपके सवाल का जवाब देता हूं। हमने वोट चोरी की जांच की शुरुआत अपने जीते हुए राज्य से ही की थी। वोट चोरी अगर ना हो तो हमारी जहां पे जितनी सीटें हैं उससे भी ज्यादा होंगी, ये भी उसका एक पहलू है। उसके बाद अनुराग ठाकुर वायनाड की सीट का डेटा लेके आ गए थे अचानक से, जो उनको ईसीआई ने दे दिया, हमें कागज के गट्ठर दिए थे, और उसमें पता चला कि 92,000 वोटों का घपला है। वहां पे प्रियंका जी 4,10,000 वोट से जीती थी, यानी वो 92,000 वोट अगर घपला नहीं हुए होते तो प्रियंका जी 5 लाख वोट से जीतती। ये आपके सवाल का जवाब है। अब सर्वेश जी जो कह रहे हैं, उनको हमसे कुछ भी कहने से पहले नीतीश कुमार की हालत देखनी चाहिए, उनको वसुंधरा राजे जी के बारे में सोचना चाहिए। क्या है, जैसे और बीच में मत चिल्लाइए, अभी आप दुहाइयां दे रहे थे कि मैंने सबको सुना है। बीच में मत बोलिए सर्वेश्वर जी, सचिन पायलट, अरे बीच में मत बोलिए, आप अभी दुहाई दे रहे थे ना कि मैंने सबको सुना है, अब रो क्यों रहे हो आप? डिबेट शुरू हो गया यस भाई, तो आप बोलेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। बीच में बोल रहे हैं, ठीक है कंप्लीट करिए जल्दी से जी। तो अब देखिए, हमने ना तो वैसा कुछ किया है जैसा नीतीश जी के साथ हुआ कि नीतीश जी के नेतृत्व में होगा, और एक बार वो पार्टी बचाने ही हमारे साथ आए थे, फिर चले गए और अब तो पार्टी खत्म ही हो गई, उनको खुद को राज्यसभा भेज दिया और अपना आदमी सीएम बना दिया। ऐसा कुछ नहीं किया है कांग्रेस ने अपने साथियों के साथ। तो हम पर लांछन लगाने से पहले अपना बेसिर पैर का इतिहास देखिए, उसको तो मलिन इतिहास भी नहीं कह सकते, बेसिर पैर का अपंजीकृत इतिहास है आपका। कितने दिन राहुल गांधी चुनाव प्रचार करते नजर आए, या प्रियंका जी? राहुल गांधी के नाम पर रोने से, पार्टी तो वही है ना भाई, मेकअप करने से आप नहीं जीते हैं, से भाग नहीं सकते। ममता के आगे मेमने की तरह घुटना टेक दिया कांग्रेस पार्टी ने, मेमने की तरह घुटना टेका है कांग्रेस पार्टी ने। विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, बेचारा अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस का झंडा बुलंद किया, लेकिन उनको बेचारे को आपने धन से सपोर्ट किया, न बल से सपोर्ट किया। इजराइल जाके घुटना टेकने वाले हमें घुटने की बात ना करें। ठीक है पाल साहब, अगर पार्टी ने चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा और शुभेंदु अधिकारी को लेकर चीजें क्लियर थी तो वो चेहरा घोषित कर देते। दूसरा सवाल महिलाओं को लेकर जो सर्वेश पाठक जी ने बोला कि महिला चेहरा भी तो हो सकती है, वो क्यों नहीं? देखिए, हो सकती है, लेकिन दिल्ली जैसा माहौल कलकत्ता में नहीं है। कलकत्ता में मैंने कहा कि 104 बार हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर ही रैलियां हुई है, चुनाव में नहीं, चुनाव के पूर्व पहले। हाँ पहले। हाँ।
तो इस तरह का वहां माहौल रहा, वहां रक्त रंजित माहौल रहा। वहां पे 16 विधानसभा चुनाव हुए जिसमें 900 लोगों की मृत्यु हुई, एवरेज 60 लोगों की हर चुनाव में हुई है। और यहाँ तो चुनाव के बाद 2021 में हुई, उस पर किसी को लेना देना नहीं। अच्छा, हर्ष भाई कह रहे थे कि यश भाई कह रहे थे कि ये ऐसा है। अरे भाई, आपके राहुल गांधी पता नहीं कहां से ज्ञान लेके, किसी का एग्जिट पोल नहीं आया, उसके पहले उन्होंने स्वयं कहा कि ममता जी ने राज्य ठीक से नहीं चलाया, आतंक को बढ़ाया, हिंसा को बढ़ाया, इसके लिए बीजेपी को एंट्री मिल गई और बीजेपी जीत रही है। चुनाव से पूर्व, वाजिब सवाल है, पूछ लेता हूं मैं, जवाब ले लेता हूं यशी से, फिर मतदान से पूर्व। आशीष जी, बात बात पे राहुल जी का नाम लेने से एक बात तय हो जाती है कि ये चाहे कुछ भी कर लें, बिना राहुल जी के इनका सुबह शाम नहीं हो पाएगी। अगर ये राहुल जी का नाम ना लें तो इनसे जनता सवाल करने लगेगी कि ठीक है, वो हो गया, अब आप जो जुमले फेंकते थे उसका क्या हुआ। नारी शक्ति वंदन करने वाले एक वो बैठे हैं हिमाचल में, वो कह रहे हैं मरने दो। एक ये आपके बंगाल वाले जो ममता जी के पोस्टर पे गंदगी कर रहे हैं। एक आपके तमाम वो आपके कार्यकर्ताओं ने भी टीएमसी के, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी हल्ला गुल्ला काटा टीएमसी कार्यालय पर, उस पर भी तो कुछ बोलिए यश जी। वो देखिए, वो क्या गुंडागर्दी नहीं है, प्रतिस्पर्धा है आशीष जी, वो क्षेत्रीय स्तर की आपसी प्रतिस्पर्धा है, उसमें आप मैं कोई कुछ नहीं बोल सकता। बात यह है कि आप जो बातें लेकर चुनाव जीतने आए थे, आपने बिल्कुल उसकी उल्टी हरकतें करके दिखाई हैं। हाँ, एक दिन में। हाँ, प्रतिस्पर्धा की आड़ में आप ये कह रहे हैं कि हिंसा करना सही है, आप ये उसको जायज ठहरा रहे हैं? नहीं, मैं तो जब से हिंसा का ही विरोध तो कर रहा हूं यहाँ बैठ के। तो फिर आपके कार्यकर्ता क्यों जो हंगामा काट रहे, फिर आप कह रहे हैं प्रतिस्पर्धा है? अरे आप अपने कार्यकर्ता को संभाल लेते। हिंसा अगर हुई है तो वो जो 2.5-3 लाख डिप्लॉयमेंट है वो क्या कर रहा है? हाँ। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? हाँ। शांति बनाए रखना चुनाव आयोग यही तो बोलता था। बीजेपी वाले पाल साहब कुछ कह रहे हैं कि पहली बार शांति से वोटिंग हो रही, अब क्या हुआ? बैठ गए सब घर जाके। के कार्यालय में बड़े बड़े धारदार हथियार पकड़े गए 1200, और एक जगह इंजामुन फैक्ट्री, मतलब वो बंदूक बना रहा था कट्टा, उसको पकड़ा गया। अरे कल 300 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, 300 लोगों को, और हथियार के साथ, उनके कार्यालय के साथ, अभी सरकार जब आएगी तब रिजल्ट देखना। लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हो वोट चोरी का, तो अपने राहुल चुनाव आयोग निकम्मा है, आप ऐसा कह रहे हैं। और आप बंगाल, केरल का भी ख्याल करिए, आप तमिलनाडु का भी ख्याल करिए। तमिलनाडु में भी डीएमके ने कहा कि राहुल ने हमारे पीठ पे झोरछुरा भोंका है। 5 जो उनके उम्मीदवार जीते थे वो चले गए टीवीके में। ये डीएमके ने जिसको जिंदगी भर रोना रोया, वो डीएमके स्टालिन जो हमेशा राहुल को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखते थे और राहुल के प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ते थे, उनके पीठ में छोरा अभी करंग भोंक दिया। ये स्टालिन का बयान है, मेरे बयान पे गौर ना करिए। प्रधानमंत्री टीवीके को बिना मांगे सपोर्ट कर रहे हैं। नीतीश ने तो नरेंद्र को बना दिया ना। बातों पे कोई भरोसा करना इनका ना कहीं जमीन में है ना आसमान में। पता नहीं क्या किया नीतीश का, क्या किया आपने? नीतीश ने तो बना दिया प्रधानमंत्री। फिर क्या किया आपने? मर्जी से राज्यसभा गए हैं, उनके बेटे को आज मंत्रिमंडल में दिया गया है, और क्या कुछ नहीं गए हैं, क्या चाहिए? कुछ नहीं गए हैं। या आपने पहले उनकी पार्टी खाई थी, अभी भी आप उनकी पार्टी खा गए हैं। हमारे पुराने लोग नहीं है, नए लोगों को मौका दिया जाता है। ठीक है संजीव कौशिक जी, अगर शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक करियर की बात करें या राजनीतिक चाल की बात करें या इन्वॉल्वमेंट की बात करें, क्या सिर्फ एक यही वजह है जिसकी वजह से ये चेहरा आगे चल रहा है और इनको मौका मिलेगा? महिलाओं को लेकर जो मैंने सवाल पूछा था उस पर पाल साहब थोड़ा सा बचते हुए नजर आए। देखिए, सच बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी को भी पता नहीं है कि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे। हम दूसरी बात जहां से बात खत्म हुई थी वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। बंगाल में अभी के वक्त में लगभग 2500 सीएपीएफ की कंपनियां, 40,000 से ज्यादा स्थानीय सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, एसएसबी, इन सबों के तैनाती के बीच इस तरह की घटना है। सवाल यह है कि जीत के जश्न में बुलडोजर पर नाचने वाले कौन लोग थे? विपक्षी पार्टी के लोग थे। टीएमसी के कार्यालय में आग लगाने वाले कौन लोग थे? टीएमसी के लोग थे। कहा तो यही जा रहा है, कई जगहों पे ये चर्चा सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता ही हाथ में भारतीय जनता पार्टी के झंडा लेकर के अपने कार्यालय को जला रहे हैं। यदि ये बात है तब तो बड़ा खतरनाक बात है भाई। इतना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी हम लोग जैसे लोग भी नहीं भांप पाए। सर्वेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर्वेश जी
तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल को आप मणिपुर बना के छोड़ दिए हैं। किससे सवाल पूछा जाए? आज के वक्त में इलेक्शन कमीशन वहां पे सब कुछ है, केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन सब कुछ है, और अभी भी यहाँ पे बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं मेरी सरकार आएगी सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। सरकार आप ही के है साहब। अब तो आप डबल इंजन की सरकार है। लगातार लोग ये बात कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार आएगी, या इससे पहले कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बंगाल का राजनीतिक रक्त चरित्र वाला, हिंसा वाला रहा है। तो सच बात तो यह है कि दोनों में एक जमीन आसमान का अंतर ये भी है कि पहले अकेले टीएमसी की पार्टी थी, एक पार्टी की सरकार थी, क्षेत्रीय पार्टी की सरकार थी। आज तो डबल इंजन की सरकार है ना। आज तो इतने फोर्स होने के बावजूद भी ये परिस्थिति बन पड़ी है, और उसके बावजूद विपक्षी पार्टियों से ही घेरा जा रहा है, पूछा जा रहा है क्योंकि सरकार बीजेपी की बन गई है क्या आशीष जी? बीजेपी की सरकार बंद नहीं, शपथ का नाम आप ही है, आप ही है, आप ही है, ऊपर से लेके नीचे तक। क्या कर रही है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी आज के वक्त में क्या कर सकती है? कमाल की बात कर रहे हैं। ना दिखाओ देश को। इलेक्शन कमीशन के हाथ में सब कुछ है, केंद्रीय एजेंसियां वहां पे है, गृह मंत्रालय के हाथ में है, और आप पूछ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन गई। अरे साहब, बन गई बीजेपी की सरकार। कौशिक जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको इतने वरिष्ठ होके, पत्रकार होके इस तरह की बात रहे, सरकार बन गई? कौन सी सरकार बनी है? कहाँ की सरकार बनी है? अभी तो ममता जी ने रिजाइन ही नहीं दिया है। हम रिजाइन नहीं देंगे कहेंगे, उस पे आपके आप ये बात आप ये बात समझने को तैयार आप ये बात समझने को तैयार नहीं है, लेकिन देश की जनता ये बात समझती है कि जब तक नया मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हो जाता तब तक सारी शक्तियां इलेक्शन कमीशन के हाथ में नहीं है। इलेक्शन कमीशन वाली जो बात आपने कही कौशिक साहब, वो सही है, बात तो सही है, लेकिन अभी तो ना शपथ लिया गया, ना कुछ चीजें हुई हैं। अभी तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं क्लियर हुआ, हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं। और अगर मैं अभी तुरंत की बात करूं, शुवेंदु अधिकारी की जो बातें निकलकर सामने आ रही, वो साफ तौर से कह रहे हैं, जो उनका बयान निकलकर सामने आ रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिंतित हैं। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी उस लिस्ट में वो चीज रहेगा ही। सर्वेश पाठक जी कंप्लीट करें, फिर उसके बाद यश जी का रुख करूंगा, उनकी मुस्कुराहट की वजह मैं जानना चाहूंगा। सर्वेश जी अनम्यूट करेगा प्लीज। ये आशीष, बीजेपी का जहां भी शासन रहा है, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो राक्षस होता है ना, चाहे वो कोई भी, उसका नाश कितना भी किया भगवानों ने, फिर भी वो बार बार अपना स्वरूप दिखाता रहा। यहाँ पे है, जाते जाते जाएगा। अब वो उसकी हत्या कर दी गई, पीए की, शुवेंदु अधिकारी जी की, और वो पूरे एक प्लान के साथ हुआ है। ये लोग जीत के उसमें मद में थे कि चलो अब वो लोग डरेंगे, ये होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने करवाया। तो भाई लॉ एंड ऑर्डर का है ना, अपने हाथ में तो नहीं लिया जा सकता। और एक बात जो आपने कही कि टीएमसी के ही कार्यकर्ता, ये पूरे 100 आने सच है। आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक महिला वो पट्टी बांध के पट्टी लगा के जी, और उसके बाद जब वहां पे खड़ी महिला ने उसको खींचा पट्टी, तो वहां कुछ नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे घटना आएंगे कि हमारे ऑफिस को जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये टीएमसी के ही गुंडे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी भी जब सत्ता संभाली थी तो लेफ्ट पार्टी के गुंडों ने उसका बहुत ये किया था। तो देखिए, वहां पे जो विराजमान है वो अपना वो नहीं, गुंडे ही नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर वाली राजनीति इसलिए आती है कि क्योंकि जब कोई सरकारी जमीन हो या किसी गरीब के जमीन को अख्तियार कर लेता है, आजम खान ने कितने सरकारी जमीन को अपना जमीन बना लिया था, मुख्तार अंसारी ने यूपी में कितने जमीन को अपना जमीन बना लिया था, गरीब लोगों का किया था। आप तो उसको पूरे कांग्रेस स्टेट में तो 1.5 साल बचा के रखा, बड़े से बड़े वकील दे दिए। ठीक है, यश जी आजम खान 10 सेकंड जवाब देना चाह रहे हैं आपका। आजम खान को बेल दिलाने के लिए इनके बड़े, जिस महिला के वीडियो की ये बात कर रहे हैं, वो महिला टीएमसी को बदनाम करने आई थी। ये बंगाली जानने वालों ने ये ट्वीट कोट करके लिखा है कि टीएमसी का नाम खराब कर रही थी और उनकी पट्टी खुल गई। इनको यही नहीं मालूम है, बताइए। अब बाकी की जो बात है, पूरे इस पूरे घटनाक्रम में जो बात है वो ये है, जो अभी कौशिक जी ने कहा कि केंद्रीय सत्ता आपकी, चुनाव आयोग, चलिए एक सरकारी संस्थान है, थोड़ी देर के लिए भूल भी जाए कि ज्ञानेश जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता क्या है, तो भी केंद्रीय संस्था है। और 5 साल में कभी भी राज्य से सवाल जवाब किया जा सकता है कि आपके राज्य में अपराध इतना क्यों है, हिंसा इतनी क्यों है, हम मदद करें या हम जांच करें, कुछ भी किया जा सकता है। जहां इनको जाके कबड्डी खेलना होती है वहां सब कुछ हो जाता है। लेकिन जहां इनको कुछ नहीं करना, वहां ये चुनाव का रास्ता देखते हैं, और चुनाव के समय इसी तरह आके
ये भीड़ भाड़ में, लोगों के बीच में, पार्क में, गली मोहल्ले में लोगों का दिमाग खराब करते हैं बोल बोल के, फालतू कहानियां सुना के। सच ये है कि शुभेंदु अधिकारी को कानून व्यवस्था की उतनी ही चिंता है जितनी नरेंद्र मोदी को 15 लाख की है। ये सच है। ये कुछ नहीं करने वाले हैं, बंगाल को लूटेंगे, बंगाल का बजट खराब करेंगे, बंगाल के लोगों से धोखा करेंगे, वहां की महिला सत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देंगे, महिलाओं का अपमान करेंगे। ये करेंगे, ये करते आए। पाल साहब जवाब दीजिएगा। मणिपुर है, वहां देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, हजारों लाखों की संख्या में महिलाएं गायब हैं देश से। एक भारतीय महिला का नाम एप्स्टीन फाइल्स तक पहुंच गया। क्या कर लिया इनकी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 50 इंजन ने। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।